हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 फिनिश ऑफ कर ली है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ही तरह है जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें जो डिनोशन है, जो भी डिनोट किया है उसको क्या है। लाइक मैं 17 को डिवाइड करूं अगर 5 से, ओके, तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 2। ओके, तो इसमें यहां पर आपको पता है दिस वाज नोन एज द रिमाइंडर, सॉरी नोन एज द कोशेंट, this one is remainder, this one is divisor, and 17 which is known as the dividend। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर क्लियर थी और हमने क्लियरली एक रिजल्ट लिखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये रिजल्ट हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिस्कस किया था और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पर जस्ट क्या है, डिनोशन दे दी है। लाइक डिविडेंड को हमने डिनोट किया है px से। ओके, डिवाइजर लाइक 5 को हमने यहाँ पे डिनोट किया है gx से। मल्टीप्लाई कोशेंट को हमने डिनोट किया qx, ओके, एंड प्लस रिमाइंडर को हमने डिनोट किया है rx से। तो ये एक रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। तो ये रिजल्ट सिमिलरली है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आइए जरा एक बार यहाँ पर जो पॉलिनोमियल चैप्टर उसकी इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, ये कोई दो पॉलिनोमियल हैं जो कि एक px है और एक gx है। क्या है px, क्या है gx, मैंने आपको बता दिया। विद gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला जो नंबर है, जो डेनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं होता, बिकॉज आप देख रहे हैं ये रैशनल नंबर की तरह हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ओके, तो कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, हमने चैप्टर नंबर 1 का जो रैशनल वाला पार्ट है उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया। ओके, तो कभी भी जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी कि डेनोमिनेटर वो 0 नहीं होगा। ओके, तो gx 0 क्यों नहीं होगा ये हमने क्लियर कर लिया। देन वी कैन फाइंड, अब ऑब्वियस सी बात है जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया था तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, एक आता है कोशेंट, एक आता है रिमाइंडर। ऐसे ही जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो दो पॉलिनोमियल और एक्स्ट्रा आएंगे। वो दो पॉलिनोमियल का हमने क्या नाम दिया है, qx एंड rx। ओके, then we can find polynomials qx and rx such that, ओके, तो हम दो पॉलिनोमियल qx और rx को फाइंड आउट कर पाएंगे। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वेयर rx इज इक्वल टू 0। देखिए कभी भी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, ये तो हमें पता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और कई बार आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव आता है, वो सर्टेन केसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ओके, तो रिमाइंडर rx 0 है, ठीक है, या फिर rx की जो डिग्री यानी कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा gx की डिग्री से यानी कि डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। वो कैसे होगी, ठीक है, या क्यों होगी, वो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले ना आप इस वाली चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, इसको एक बार फिर से हम इसके थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसको और वेरीफाई करेंगे, ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करेंगे कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो gx यानी कि डिवाइजर की डिग्री से कैसे कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। सो मैं इसको रब कर देता हूँ आपके यहाँ से।
जो भी मैं रब करता हूँ प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, वीडियो पॉज करके, वीडियो आराम से रोको और आराम से नोट डाउन करो। ओके, तो चलिए डिवाइड करना है हमें इस पॉलिनोमियल को इस दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो px गिवन है वो है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर पावर 3 है x की, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगी। यानी कि पावर्स को जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी जरूरी है, क्योंकि वही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ओके, अब आपका जो gx गिवन है, देखिए डिवाइड करना है मुझे इससे, लेकिन मैंने कहा जैसे कि सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए, तो ये तो यहाँ पर तो पावर है ही नहीं, यहाँ पर 1 पावर है x की, ठीक है, और यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर x की 1 पावर है। ओके, तो अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो gx हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये पावर रीअरेंज हो गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो कई बार जब आपको पेपर में ये जो डिवीजन एल्गोरिथम आती है, मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछी गई है अभी तक, और बच्चे जो है इग्नोर करते हैं थोड़ा सा ऐसे। प्लीज़ इस थ्योरम को, सॉरी एल्गोरिथम को आप अच्छे से करें। तो px ये हो गया, gx ये हो गया। अब सीधा सीधा हम जो है डिवाइड करते हैं। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सभी को आता होगा, बिकॉज ये 7th 8th 9th ये तीनों क्लासेस में आपको सिखाया जाता है। ओके, अगर नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड तो प्लीज़ आप एक बार अपना प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर डिमांड आई तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे, वैसे तो हम तो प्रैक्टिस करवाएंगे ही, बिकॉज यहाँ पे सारा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो प्लीज़ इसको भी आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो हो सकता है आपको यहीं पर पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए ज़रा एक बार डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। करना क्या होता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमें ये पकड़ना है। अब क्योंकि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 3x क्यूब डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, और सीधी सी बात है 3x क्यूब को आप 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 3 है ना, तो x को 3 बार लिख दो। अब देखो इस 2 बार x से ये 2 बार x कट जाएगा तो बचेगा कितना 3x। बात समझ आई कि जब हम 3x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3x। और वैसे भी देखो ना, डिवीजन का रूल लगाओगे अगर आप, सॉरी पावर एंड एक्सपोनेंट का, 3 में से अगर ये पावर x की 2 माइनस करोगे आप, क्योंकि डिवाइड में है एक्स स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया तो x की पावर 1 ही तो बचेगी, 1 का मतलब है 3x। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है 3x लिखना है। होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पर क्या लिखना है वो हमें पता चल गया। अब देखो एक्स स्क्वायर को, इसका ही पहला टर्म, ध्यान रखना इसी का पहला टर्म, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 3x से। एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि 3x क्यूब आएगा, बिकॉज यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, और बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3। ओके, तो ये आ गया हमारा 3x क्यूब। कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करने पे, उसके बाद 2x को भी आप 3x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी टर्म यहाँ हैं जब तक आप इनको इधर जो टर्म आपने पहला लिखा है उससे मल्टीप्लाई नहीं किया अगर, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टर्म है उसको यहाँ से, यहाँ पर जो टर्म है क्वोशंट में उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को 3x से किया 3x क्यूब, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 = 6 और x स्क्वायर। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x, क्योंकि 1 3 = 3x। ओके, ये मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। अब देखिए जरा, यहाँ पर इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस। अब ये बताओ प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस। इस प्लस का अपोजिट माइनस, इस प्लस का अपोजिट माइनस। कई बार बच्चे क्या करते हैं प्लस प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है वैसे। ओके, तो आपने क्या करना है, जो भी नीचे जो टर्म है जो हमने लिखे हैं इसका जो भी साइन है उसका अपोजिट लिखना है। कहने का मतलब मेरा ये है
कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। जैसे कि अब तीनों में आप देख पा रहे हो प्लस है, तो प्लस की जगह मैंने उसका साइन रिवर्स कर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म को दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए 3x³ और ये हो गया -3x³, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, कट गया ये तो, कि भाई 3x³ में से जब ये -3x³ ये माइनस करेंगे तो 0 आने वाला है। ठीक है, अब ये है x² और 6x², तो x² और ये जो 6x² है, अब उसके साथ प्लस साइन नहीं माइनस साइन है, तो x² माइनस 6x²। आप ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और 1 में 6 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, -5, तो -5x²। होप कि क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको कि 1 - 6 इज -5। ओके, तो x² तो आप एज इट इज लिख लेंगे, या फिर ये समझ लो x² कॉमन आ गया। ओके, तो 1 - 6 इज -5, तो यहाँ पर इसको सोल्व करके आया -5x²। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए +2x है, और यहाँ पर जो साइन है वो हो गया -3x, तो +2x - 3x। और वैसे भी हमें पता है ना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और x को आप साथ लिख दो। अब ये देखो ना 3 जो है आपका ग्रेटर नंबर है दोनों में से, ठीक है ना, 2 और 3 में से बड़ा कौन, 3, और जो भी बड़े नंबर के साथ जो भी साइन आएगा वो यहाँ लगा दो उठा के, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो। बेसिकली ये आ गया -1x, कहने का मतलब है ये आ गया -x, 1 को लिखने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारा -x। ओके, अब +5 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद दोबारा से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इससे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि मैं अभी कई क्वेश्चन जब करवाऊंगा उसमें लॉन्ग डिवीजन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे x² है, यहाँ पर है आपका -5x²। देखिए इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म डिवाइड करेंगे x² को, या सॉरी 5x -5x² को डिवाइड करेंगे हम यहाँ वाले टर्म से x² से। देखिए x² से x² कट गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे कि आंसर आ गया मेरा -5। ओके, -5x² को मैं x² से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा -5, तो यहाँ पर आ गया -5। अब हमें यहाँ क्या लिखना था वो हमें पता चल गया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है कि x² को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताने की जरूरत नहीं है, -5x² आएगा, +2x को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -10x, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा उसमें। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर -5x² है तो ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो प्लस, यहाँ पे -10x है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पर -5 है तो हो गया प्लस। फिर बता रहा हूँ कि ये नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस हो गया या माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस करना चाहिए था मुझे। ओके, वो चीज़ नहीं कर रही, वो चीज़ जो है वो गलत है। ओके, जो आप करते हो वो कैलकुलेशन वाइज ठीक है, बट यहाँ पर साइन चेंज करना है, जो भी यहाँ पर साइन है उसका अपोजिट कर देना। ओके, तो तीनों ही माइनस के, तो मैंने तीनों को प्लस कर दिया। अब देखिए ये -5x², ये +5x² कैंसिल हो गया, ये -x, ये +10x, तो ऑब्वियस सी बात ही आएगा 9x। ठीक है, ये +5, ये भी +5, तो +5 इज +10, यानी कि 10 आ गया, 9x + 10, ये आपका आ गया माय डियर रिमाइंडर। मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके थ्रू आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं आता, जिसको आता है उसके लिए तो फिर इजी काम है ये। ओके, और अब ये हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे वापस आएंगे, मैंने कहा था या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। ध्यान रखें, ये वाला जो रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कई बार जब MCQs आते हैं तो उसमें कहता है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, क्या हमें चाहिए, तो इस कंडीशन को हम वहाँ पे देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पे काम करें। ओके, आइए जरा अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इस रिजल्ट को। तो वेरिफिकेशन ऑफ यूक्लिड्स, सॉरी यूक्लिड्स नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ ओनली डिवीजन एल्गोरिथम, बार बार यूक्लिड याद आ जाता है, ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ सॉरी,
मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया कि ये जो डिग्री है इससे कम होगी, बिकॉज उसका रीज़न है कि जब तक ये डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो हम डिवाइड कर पा रहे हैं। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर पावर 2 है किसकी, डिवाइजर की, और यहाँ पर भी पावर 2 है किसकी, डिविडेंड की। तो जब तक पावर किसकी, डिवाइजर की और रिमाइंडर की बराबर चलती जाएगी, डिवाइड होता जाएगा। लेकिन अब आप ये बताओ, क्या इसकी पावर हो गई 2, यहाँ पर पावर रह गई 1, क्या अब आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं हो जाती किससे, डिवाइजर से, तब तक डिवाइड करते रहेंगे हम या कर पाएंगे। ओके, जब भी रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाएगी डिवाइजर से तो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, जो भी आंसर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसीलिए मैंने लिखा है डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, यानी कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स एंड प्लस आर एक्स। ओके, तो देखिए पी एक्स तो हमारा ये है ही, पी एक्स तो हमारा ये है ही, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आपका जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जी एक्स है हमारा 3x माइनस 5, ओके, एंड प्लस रिमाइंडर है हमारा 9x प्लस 10। तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग द रूल ऑफ बोर्ड मास, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसमें जो रिमाइंडर है वो प्लस कर लेना। ओके, तो जब मैं एक्स स्क्वायर को 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर को 3x से करूँगा तो ये आपका आएगा 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 2x को 3x से करूँगा तो प्लस 6x स्क्वायर, और 2x को फिर 5 से करूँगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस 10x। ओके, 1 को 3x से करूँगा मल्टीप्लाई तो 3x, और 1 को 5 से करूँगा तो माइनस 5। ओके, और प्लस 9x प्लस 10, ये अपना जो रिमाइंडर है उसको सोल्व कर लेना। तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब माइनस, देखिए ध्यान से देखना, माइनस 10x प्लस 3x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7x, और माइनस 5, और उसके बाद प्लस 9x प्लस 10, इनको भी यहाँ पे आप साथ में लिख लेंगे। अब तो ये आ गया मेरा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 7x प्लस 9x, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस 7x प्लस 9x, उसके बाद माइनस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया प्लस 5। मेरे ख्याल से आप देख सकते हो ये जो आया है सोल्व करके, ये जो रिजल्ट आया है वो क्या डिविडेंड के इक्वल है? हाँ जी, डेफिनेटली है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमने लिखा था, ये वाला जो रिजल्ट हमने इधर लिखा था वो डेफिनेटली ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो भी वेरीफाई हो गई। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे कई बार इसकी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने वैसे तो, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करना आप। एनसीईआरटी में कई क्वेश्चंस गिवन है, मैं बताऊंगा अभी, टिल देन नोट इट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, आपने डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर कर लिया होगा। आप ही की बुक में है एग्जाम्पल नंबर 8, तो आपने एग्जाम्पल नंबर 8 प्रैक्टिस करना है। उसमें यही है कि डिवाइड करेंगे और ऐड और कर लेना उसमें क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सिर्फ यही है कि डिवाइड करो, ऐड क्या करेंगे कि आपने डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई और करनी है, ओके, एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 9 है आप की बुक से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में 2018 के भी ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, एज वेल एज मल्टीपल ईयर्स में, लाइक 2014 में भी इस क्वेश्चन का अपोजिट हमें करके दिया हुआ था। खैर, लेकिन फिर भी आपके जो अब एग्ज़ाम होंगे, पीरियोडिक टेस्ट या साइकिल टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो होंगे, तो उसके लिए मेरी तरफ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जब भी आपके सामने आएंगे उनको डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करो तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ मुझे ये पता करनी है आपसे कि मैंने कहा
x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। x माइनस 2 फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये फैक्टर कैसे है? ठीक है जी, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके भाई 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो अब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये हो गया एक्स प्लस 2 एंड ये हो गया एक्स माइनस 2। तो मेरे ख्याल से जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर करे, फैक्टराइज किया इसको, तो एक्स माइनस 2 मेरा एक आंसर आया। तो कहने का मतलब एक्स माइनस 2 हो गया इसका फैक्टर या नहीं हो गया? ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 इज इट्स 0। बोलो कि x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है या नहीं है? अब 0 कैसे चेक करते हैं भाई? मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 0 ऐसे चेक करते हैं कि जब जो वैल्यू जो भी गिवन है उसको आप उस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? 0 बना देगा। ओके 0 या फिर रूट भी बोल देते हैं इसको। रूट यहाँ पे अभी वर्ड नहीं है, लेकिन चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि 0 और रूट का मतलब एक ही होता है। ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देती है? 0 वैल्यू देती है, इसलिए उसको बोल देते हैं 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके तो x इक्वल टू 2 इसकी 0 है, कैसे चेक करेंगे? जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4। अब आपको पता है 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4। 4 माइनस 4 कितना आ गया आंसर? 0। ओके तो मैं बताना बेसिकली आपको ये चाहता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा है x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं ये भी इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो भी नंबर 0 होगा किसी पॉलिनोमियल का, तो अगर आप इसको अब आप देखो ना, x इज इक्वल टू आपने लिखा है 2 का मतलब क्या हुआ? प्लस 2। जब आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब आप कहेंगे सर इक्वल टू में 0, हाँ जी ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल रिमाइंडर 0 देता है। तो इक्वल टू में 0 का मतलब तो कि रिमाइंडर 0 हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है अभी, ठीक है। हमें इससे ही मतलब है कि x इक्वल टू 2 अगर 0 है किसी पॉलिनोमियल की, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x माइनस 2 को हम कहेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px यानी कि ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर इधर प्लस 2 है तो मैंने उधर ले जाके माइनस 2 कर दिया। अगर मैं इसको 0 बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा x माइनस 2 फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा x इज इक्वल टू -5। -5 इज अ 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 का ये 0 है, और डेफिनेटली है भी, क्योंकि जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ओके अब तो मैं इस यहाँ से क्या बहुत बोल सकता हूँ कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस x प्लस 5, क्योंकि -5 है तो इधर आगे हो गया +5। अगर ये इसके 0 है तो मतलब x प्लस 5 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो ऐसे ही मैं इस फैक्ट का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूँगा, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, बिकॉज लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें स्टेप ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, पहले मैं इस पॉलिनोमियल को px से मेंशन करूंगा। px इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। px इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके उसने कहा है इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर प्लस माइनस √2, कि भाई देखो ना, मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है, इसमें डिग्री कितनी है? 4। देखो डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर, सब हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था इंट्रो में, तो मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज होती हैं। कहने का मतलब अगर इसमें डिग्री 4 है तो इस पॉलिनोमियल की px की जो जीरोज आएंगी वो भी 4 ही आने वाली है। अब उसने क्या करा कि भाई 50% काम तुम करो, 50% मैं करके देता हूँ। उसने कहा 4 में से ना 2 जीरोज तो उसने दे दी प्लस माइनस √2, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है एक प्लस √2 है और एक माइनस √2 है, ध्यान से समझिएगा। एक है प्लस √2 और एक है माइनस √2।
आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है +√2 -√2, लेकिन जब पेपर में आता है तो टीचर ऐसे लिख के ले देते हैं, तो प्लस माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस √2 का मतलब है +√2 है 0 और एक है -√2। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे अगर 4 पावर है तो 4 जीरोज आएंगी, 4 में से 2 हमें गिवन है, 2 फाइंड आउट करनी है। अब प्रोसेस कैसे करना है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले, आप क्या लिखेंगे, √2 एंड -√2 आर zeros ऑफ गिवन px। px क्या है, पोलिनोमियल। देखिए px को मैंने इससे डिनोट किया है, ओके, px को हमने इससे डिनोट किया, ये रहा आपका px। तो अब हम क्या लिखेंगे, आपने क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो देखिए शॉर्ट सुन लीजिए कि x में से ना आपको दोनों जीरोस माइनस करनी है। क्या करनी है, x में से दोनों जीरोस क्या करनी है, माइनस करनी है, और आगे लिख देना है r, या फिर ऐसे करके लिख दो, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने लिखा है ये जीरोस हैं, तो अगले स्टेप में करके लिख देना फैक्टर ऑफ px, कि भाई ये जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो एक है हमारी √2 और एक है हमारी 0 -√2। ध्यान से देखिएगा, एक हमारी 0 दे रखी है √2, एक दे रखी है -√2। आपने क्या करना है, क्योंकि x के टर्म्स में पोलिनोमियल, तो x में से ही दोनों वैल्यूज को क्या कर दो, माइनस कर दो। x में से ही दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। तो x में से मैंने इसको भी माइनस कर दिया, x में से इसको भी माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, x -√2 एंड x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस √2, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो ये अब आप देखो a² - b², क्या a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a + b। तो आप देख पा रहे हो, ये हो गया a - b, ये हो गया a + b। कहने का मतलब हमने a माना है x को और b माना है √2 को। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a² - b²। भाई इसको अब आपने क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो एक ही जगह आप रखेंगे x, तो ये हो जाएगा माय डियर x² माइनस b को हमने √2 माना है, तो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली आया क्या, x² - 2। तो x² - 2 दरअसल फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का। तो आपने क्या करना है, जब कोई भी नंबर फैक्टर होता है किसी पोलिनोमियल का, वो उस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे एक बार लिख देना x² - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके। अब देखिए मैंने डिवाइड करना सिखाया था, तो मैं डिवाइड जो है डायरेक्टली आपको करके दे दे रहा हूँ। तो x² - 2 से डिवाइड करेंगे किसे, जो गिवन पोलिनोमियल है, 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। देखिए जरा मैंने क्या किया है कि भाई मैंने 2x⁴ को x² से डिवाइड किया, तो मैंने लिख दिया 2x²। मैंने बताया था पहला टर्म पकड़ेंगे, इसका पहला टर्म 2x⁴, इसका पहला टर्म x²। एक बार फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2x⁴ डिवाइडेड बाई x²। तो आपको पता है 4 में से 2 पावर गई तो 2 बच गई ना, तो मैंने लिख दिया 2x², ठीक है। जिसने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा उसको ये क्लियर हो गया होगा कि 2x² कहाँ से आया, ओके। तो 2 को x² को जब मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x⁴ आएगा। -2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x² से, तो ये आ जाएगा माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 2 × 4x², ठीक है। तो 2 को जब मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x²। अब इसमें यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है, -3x³। अच्छा, +4 - 3, +4 - 3 हम सभी को पता है कि होगा +1, तो हम सिंपल लिखेंगे x²। अब आगे के एक आधा टर्म और लिख लो, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर हमारी छूट गई थी। अब आप कहेंगे सर कि ये कैसे कर दिया, देखो ना भाई
अगर x रेज़ टू द पावर 2 है तो उसको नीचे जो हम लिखेंगे सेम पावर वाला टर्म लिखेंगे ना, तो लाइक टर्म्स। अब पावर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पे एक्स रेज़ टू द पावर 4 थी तो एक्स रेज़ टू द पावर 4, यानी कि लाइक टर्म्स एक साथ लेने। अब ये थोड़ी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है भाई, अलग अलग है दोनों की तस्वीर, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है। आगे बढ़े, अब मैं माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरा -3x। तो यहाँ पे आ गया मेरा -3x क्यूब। अब मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे टर्म आएगा उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 3x -3x को एक्स स्क्वायर से, तो -3x क्यूब आ गया। अब -2 को भी इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 3 से 6 ये हो जाएगा प्लस 6x, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट गया और ये सॉरी ये नहीं कटेगा। उससे पहले आप ऐसा करो, ये लिख लो एक्स स्क्वायर और -6x तो ये हो गया -12x, और फाइनली क्या बच गया हमारा यहाँ पे -2। एक मिनट, शायद कुछ मिस्टेक हो गई। सॉरी, ये वाला टर्म माइनस नहीं था, ये वाला टर्म प्लस है, सॉरी। हाँ, तो अब ये जो है आपका माय डियर ये कट गया, सॉरी, बिकॉज मैंने टर्म गलत कॉपी कर लिया था। ये +6x है तो यहाँ पे मैंने प्लस ही कॉपी करना था। अब देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, अब ये +6x हो गया, -6x हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट होना है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और ऊपर से आप -2 यहाँ पे कॉपी कर लोगे। देखिए ये कट गया तो ये वाला टर्म कॉपी हो गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा +1, तो एक्स स्क्वायर, और -2 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे हल्के से मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि ये टर्म प्लस का है, ये माइनस है नीचे वाला, तो ये प्लस हो गया। देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता लग गया? पता ऐसे लगा कि मैंने अगला स्टेप करके देखा माइंड में, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। अब मैंने कहा था कि कोई नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लग गया कि भाई रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं कि क्वेश्चन, चलो आप कई बार बच्चे कह देते हैं सर आपको तो प्रैक्टिस है, दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं या आपको पता है क्या होगा। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें दिमाग में ही हो। आपने क्या करना है कि बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर कोई किसी नंबर का फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ओके, या तो यहाँ मिस्टेक हुई होगी या यहाँ मिस्टेक हुई होगी। तो चलिए, तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अब आपने क्या करना है माय डियर, ये जो QX है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको पकड़ना है। इसको पकड़ के और उसके क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या, इसके जीरोस निकाल दो उठा के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है जीरोस, ठीक है, फाइंड ऑल द जीरोस। तो इसको इज इक्वल टू क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। और मैंने सभी बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से जब एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस कर रहा था वहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट जो है आपका फैक्टराइज कर देता हूँ। तो ये आपका आएगा -2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आगे x की वैल्यू 1 और यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू, यानी कि 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो x की आप देख पा रहे हो 2 वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब टोटल हो गई 4 वैल्यू, 2 क्वेश्चन में दी थी और 2 वैल्यू मैंने खुद निकाली है। वैल्यू का क्या मतलब है, हमने जीरोस निकाल ली, रूट्स निकाल ली इस पॉलिनोमियल की जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो लास्ट में बस आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर ऑल द जीरोस ऑफ px आर, क्या है जीरोस भाई, √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। ठीक है, मेरे ख्याल से
ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी जीरोस गिवन है, ठीक है, उन दोनों जीरोस को अगर x के टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो x में से माइनस करना, y के टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो y में से माइनस करना, m के टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो m में से माइनस करना। बात क्लियर? तो यहाँ पे मैंने x में से इन दोनों जीरोस को क्या किया था, माइनस किया था, x माइनस √2 x माइनस और फिर ये माइनस √2 इज अ फैक्टर। ये फिर लिख देना, अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी बनी या कुछ बना तो वो लगा के अपना आगे किया, फिर डिवाइड किया प्रॉपरली। डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम यहाँ कर रहे हैं इतना काम हो के तो जब भी मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो वहाँ पे तो और ज़्यादा आपको जो है कूलनेस की ज़रूरत है। खैर, तो यहाँ पे जो भी डिवाइड करके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा जीरो आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये बात ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता। जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रिमाइंडर जीरो ही आना 100%। ओके, अब ये जो QX आया है, ठीक है, इसके आप फैक्टर करें, ठीक है ना, इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीरोस निकालनी है। तो यहाँ से 2 वैल्यू है और फाइनली आप ये लिख देंगे। कुछ इसमें मैंने नया काम नहीं किया, मैंने डिवीजन एल्गोरिथम ही लगाई है, ठीक है। वो लग नहीं रहा जैसे कहीं हमने उसका यूज़ किया, लेकिन वो यूज़ हुई है अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि देखिए ना, क्वोशंट के हमने फैक्टर कर दिया, डिवाइड हमने कर ही लिया, ठीक। तो बस यहाँ से हमारी जीरोस फाइंड आउट हो गई। तो देखिए 4 जीरोस टोटल आ गई, इसका मतलब जितनी पावर उतनी जीरोस। जब भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरा ये ये क्वेश्चन आपने सर्च किया यूट्यूब पे या कहीं पे, और मान लीजिए आपको यूट्यूब ने ये वाली वीडियो एकदम से आपको ला के दे दी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले, अब आप मान लीजिए आपको ये नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आती या आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती, तो आपको ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज़ जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो NCERT मैथ्स का खासकर, तो आप प्लीज़ उसका पहले बेसिक्स आपको आना चाहिए, फिर तो फ़ायदा है यूट्यूब पे वीडियोज़ या कहीं पर भी वीडियोज़ देखने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। सो प्लीज़ टिल देन नोट इट डाउन। हाँ जी, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो है एक एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 9 आपकी बुक का करा दिया है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, और प्रोसीड करने के लिए मैं सीधा पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ, बिकॉज अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 किया तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस क्या है, पॉलिनोमियल चेंज हुआ है, जीरोस चेंज हुई हैं, बस इतना ही चेंज आएगा आपके क्वेश्चन में। और करना क्या है, उसी तरीके से प्रोसीड करना है। मेरी तरफ से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सेम ही वैरायटी है, पर इस टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये मैं अलग अलग टाइप्स के ही करवा रहा हूँ, उसमें सिर्फ प्लस माइनस √2 थी एग्जाम्पल 9 में, इसमें रूट्स बदली हैं और पॉलिनोमियल बदला है। आइए जरा देखते हैं एक बार कि कैसे ये प्रोसीड होगा। क्या गिवन है, प्लस माइनस √5/3। तो आपने क्या करना है, लिखना है, पहले मैं पॉलिनोमियल को एक बार px से डिनोट कर देता हूँ। तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² सॉरी माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ px। ये इस पॉलिनोमियल की क्या गिवन है, हमें जीरोस गिवन है। तो आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि x में से माइनस कर देंगे इन दोनों जीरोस को, कर दीजिए जरा माइनस। तो और आप यहां पे क्या लिखेंगे, इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x में से माइनस किया √5/3, इस x में से माइनस किया माइनस √5/3। प्लीज बी कॉशियस, ये माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और इनके साथ, इसके साथ तो प्लस है, इसके साथ माइनस है। ओके, तो देखिए ये बन गया x माइनस √5/3 और ये आ गया x प्लस √5/3। फिर वही a माइनस b a प्लस b आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये बनेगा x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ गया मेरा x² माइनस 5/3। अब देखिए जहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, x² माइनस 5/3
बाय में 1 लगाएंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है ना, जैसे कि एलसीएम 3 आया तो 3 को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर के साथ, और उस 3 को 5/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जो भी एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा 3x² माइनस, अब देखो ना, आप 5/3 को 3 से, यानी कि जो एलसीएम आया था उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, तो 3x² माइनस 5। ओके, तो ये आपने क्या करना है, थोड़ा ख्याल रखना है। जो भी अगर एलसीएम आ रहा है बाय चांस जो एलसीएम आ रहा है, तो इस डिनोमिनेटर के नीचे तो 1 ही आएगा। एलसीएम लिया, उस एलसीएम को दोनों टर्म से, 2 टर्म है या 3 टर्म है 4 टर्म है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब कई बार जो है हमारे टीचर्स इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x² माइनस 5/3, दैट इज करेक्ट ऑल्सो, तो वो भी आपका ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो ये आपका आ गया जो पोलिनोमियल, ये जो है 3x² माइनस 5। तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो 3x² माइनस 5 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अब जब इसका ये फैक्टर है, किसका, पोलिनोमियल का, 3x² माइनस 5 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, px इस पोलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। आओ एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 3x² माइनस 5, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड में 2 बार 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट डिवाइड आपको करके दे देता हूँ। देखिए सिंपल डिवीजन है ये, कि जब मैं 3x² को x² से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x⁴ माइनस 5 को प्लस x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 5x², ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 3x² आ गया। फिर वही इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो आपका 2x आएगा। ये कैसे टर्म आते हैं वो मैंने आपको बताया था कि इसका पहला टर्म पकड़ो, इसका पहला टर्म पकड़ो, डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे ये टर्म्स आपको मिलते चले जाएंगे। और सिमिलरली आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन आपको मेरे पहले 2 क्वेश्चंस में समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज बहुत ही छोटी क्लासेस का टॉपिक है। तो मेरा यहाँ पे जो डिवाइजर आया, सॉरी क्वोशंट आया, वो आया है x² प्लस 2x प्लस 1। इसके भी हमें ज़ीरोस निकालने हैं, तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, x² प्लस 2x सॉरी प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 लगाते चलिएगा तो ये x प्लस 1 या x प्लस 1। वैसे ही x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बन रहा था, लेकिन आप सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -1, यहाँ से x की वैल्यू आई -1। ओके, तो x की 2 ज़ीरोज़ और आ गई। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे भी पावर हाईएस्ट पावर 4 है, 2 ज़ीरोज़ गिवन है, जितनी पावर उतनी ज़ीरोज़, यानी कि 4 ज़ीरोज़ होनी चाहिए, 2 उसने गिवन है, 2 हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, लास्ट में आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ given px are under root 5/3 minus under root 5/3 -1 and -1। ठीक है, होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। टिल देन नोट इट डाउन।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4। अभी 1 और 2 पेंडिंग है, वो भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये जो क्वेश्चंस मैं जितने भी करा रहा हूँ वो सारे आपके रेलिवेंट हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया है। तो क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाय gx, समझ गए होंगे gx क्या है, डिवाइजर, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4, फाइंड gx आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे इसमें यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, हम क्या जानते हैं कि भाई px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। हमें पता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर हमारा जो px है यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल है वो है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा px है। हमारा qx क्या गिवन है, नहीं सॉरी ये तो पता है x - 2। यहाँ पर rx क्या गिवन है, वो है रिमाइंडर यानी कि -2x + 4, एंड यू हैव टू फाइंड दिस gx मीन्स डिवाइजर फाइंड आउट करना है, वो हमें गिवन नहीं है। तो क्या क्या गिवन है, क्वोशंट मीन्स qx, रिमाइंडर मीन्स rx, जो गिवन पोलिनोमियल है वो px है, gx आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा आप ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें ये वैल्यूज वो पुट करेंगे जो गिवन है। ओके, तो पोलिनोमियल की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इज नॉट नॉन, ये नहीं पता, qx की वैल्यू आपको गिवन है x - 2 प्लस rx की वैल्यू है -2x प्लस 4। ओके, तो ये हो गया, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों टर्म है एक -2x और एक +4, बाहर तो प्लस है, कोई साइन पे इफेक्ट आएगा नहीं, तो -2x इधर आके +2x हो जाएगा, इधर +4 इधर आके -4, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पे हो गया आपका +2x एंड -4, दोनों के साइन आप इंटरचेंज कर देंगे, इज इक्वल टू x - 2। ओके, अब आपने क्या करना है, x³ - 3x², आप देखोगे ये है +x, ये है +2x, इट मीन्स +3x और +2 - 4 दैट इज -2 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय x - 2। ओके, अब ये जो मल्टीप्लाई में है gx के साथ में x - 2, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x³ - 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 विच गिव्स यू gx। कहने का मतलब है gx अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस पोलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मैं इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अब। ओके, डिवाइड करके देखो तो ये है आपका x³ - 3x² प्लस 3x - 2। ओके, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो x को मैं यहाँ पे लिखूँगा x², ये क्लियर होगा लॉन्ग डिवीजन, तो ये आ गया आपका x³ - 2x²। ये दोनों टर्म कैसे आए, यू आर फैमिलियर विद इट, तो माइनस प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट, ये आपका आएगा -x² प्लस 3x - 2। यहाँ पर जो x बचा साथ में -2 भी ले लेना, तो +1, तो x - 2, ये आपका आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, अल्टीमेटली आपका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। देयरफॉर जो gx है, जो gx की वैल्यू है आपने देखा, इसको इससे डिवाइड करके आंसर आया मेरा x² - x प्लस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम एक एक दो पार्ट डिस्कस करते हैं, एंड देन ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो है आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने साथ ही लिख दिए। एक एक पार्ट मैं इनका कराऊंगा आपको, बट बाकी जो इनके हालांकि 3-3 पार्ट्स हैं दोनों में, बाकी वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। ओके,
एक एक क्वेश्चन कराने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और इसी एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आई थिंक दैट इज़ ऑफ नो यूज़। 0.1% चांस है उस क्वेश्चन के आने के, बहुत कम चांसेस हैं। फॉर द पास्ट लास्ट 10 ईयर्स, अराउंड 10 ईयर्स, 10 to 11 ईयर्स क्वेश्चन नंबर 5 कभी नहीं आया, और मोस्ट प्रोबेबली वो पूछा भी नहीं जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा एग्जाम्पल सोच के वो उसमें एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो वो आपका इररेलेवेंट है फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप देखिएगा, अगर डाउट आता है तो फिर आप उससे पूछ लीजिएगा। सो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है। एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो 7 और 9 में करा चुका हूँ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने करा दिया। फर्स्ट और सेकंड पे अगर आप देखें, कहता है डिवाइड करना है पोलिनोमियल px को gx से और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है कि भाई डिवाइड करके बस आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक चीज़ कॉज ऑफ कंसर्न है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और लिखेंगे x² - x + 1, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि पावर 4 है, फिर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर है ही नहीं। अब ये मत कहिएगा सर 3 पावर नहीं है। देखिए हमने कहा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए कि 4, 2, 1 और 0, तो ये भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बीच में 3 हो पावर में या ना हो, ठीक है। तो पावर में सीरियल वाइज नहीं चलना कि भाई पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। बीच में हो सकता है कोई पावर मिस भी हो जाए, तो उसको थोड़ा सा आप उससे बच के रहना, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आइए डिवाइड करते हैं। तो x² - x + 1, और यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। मैंने कहा था फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली x² आने वाला है। और अब क्या करना है, ये टर्म आने के बाद इन तीनों टर्म्स को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को x² से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल डेफिनेटली गेट x⁴। यहाँ पर एक चीज़ आगे देखो, अब -x को जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे, -x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आएगा -x³, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि -x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया x² से तो मेरा आया -x³, क्यों, पावर 1 है ना, तो 2 + 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया -x³। तो अब इस -x³ का क्या करें माय डियर, इसको कहीं पे भी आप अलग से पहले लिख दीजिए। तो -x³ अलग लिख देना है, ठीक है। उसके बाद +1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1x², तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लिख दो 1x²। 1 भी मेंशन करो मत करो मर्जी है आपकी। अब यहाँ पे साइन है प्लस, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब आप ध्यान रखना, ये थोड़ी ये मत सोचना कि ये अलग से लिखा हुआ है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। जो भी नीचे टर्म्स होंगे, ठीक है, ये सारे टर्म्स ऊपर हैं, ये टर्म्स नीचे हैं, तो जितने भी नीचे टर्म्स होंगे सभी का साइन आपने चेंज करना है। कीप दैट इन रिमेम्बरेंस, ओके। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पर सबसे पहले जो +x³ है मैं उसको +x³ को पहले लिखने वाला हूँ। अब -3x² - 1x², तो -3 - 1 दैट इज -4, तो -4x²। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ पे पहले जो बड़ी पावर है उसको लिखा है। मैंने कहा था पहले बड़ी पावर फिर छोटी, तो हमेशा बड़ी पावर को पहले। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि मुझे ये आपको शो करना था कि ये जो अलग टर्म अगर आ गया तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये +x³ ये तो कट गया था, इस टर्म को पहले लिख लिया, ये सोल्व कर लिया। अब आगे के टर्म आप कॉपी कर सकते हो, +4x + 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x³ को x² से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे भाई 3 में से 2 पावर की तो 1 बच गया ना, तो यानी कि x ही आएगा सिर्फ। तो अब जो टर्म यहाँ पे आ गया इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। ये टर्म कैसे आया, x³ को x² से डिवाइड करने पे हमेशा पहले टर्म ही कैच करने हैं आपने। अगर यहाँ पे x³ ले रहे हो तो यहाँ x², तो x³ को जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। कैसे आया कि भाई x³ / x², तो देखो ना 3 में से 2 पावर गई, डिवाइड में है ना, बेस सेम है, देखो x ये बेस सेम है, तो 3 में से 2 गया 1, और x⁴ को आप क्या लिखोगे, x ही तो लिखोगे, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो रही होगी। तो अब x² को x से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी +x है, तो ये आपका आएगा x³, ओके। -x को +x से करोगे तो -x², ठीक है। तो -x² +1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो +1x या x एज यू जैसा कि आप चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं।
यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, -4 और प्लस, भाई यहाँ पे 1 लगा लो, कुछ नहीं है तो -4 + 1, ठीक है, ये प्लस 1x² हो गया अब, तो ये आपका आ गया -3x² और +4 - 1, +4 - 1 इज व्हाट 3x, और +5 को आप कॉपी कर लोगे। अब क्या करना है, -3x² को, भाई यहाँ का पहला टर्म पकड़ो -3x², उसको डिवाइड करो यहाँ के पहले टर्म से, तो x², ठीक है। तो जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म यहाँ है, यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है, डिवाइड कर दो। तो ये देखिए x² से x² कटेगा, आंसर कितना आ गया -3। कहने का मतलब है मुझे यहाँ -3 लिखना है। यहाँ पे जो टर्म आ गया उसके आते ही अब इन तीनों टर्म्स को उठा के -3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले x² को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा -3x², ठीक है। -x को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ज़रा, -x मल्टीप्लाइड बाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3x। बात हुई क्लियर कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आएगा मेरा +3x। अब +1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3 आपका ये आ गया। ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है फिर प्लस, देखेंगे आप ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये +3x है और ये -3x है, ये -3x² है, ये +3x² है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये +5 हो गया, ये +3 हो गया, तो +5 + 3 इज व्हाट +8। तो उसने कहा था कि भाई कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो मैं क्या कहूँगा, कोशेंट इज इक्वल टू x² + x - 3, एंड जो रिमाइंडर है वो कितना आया मेरा 8, ठीक है। मैंने कहा था रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से तो बड़ा हो ही सकता है, एज वेल एज उसकी जो डिग्री है रिमाइंडर की वो छोटी होगी QX से। अब आप देखो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 8 है ना, तो वो किससे हो गई, इससे तो छोटी है, 8 के साथ कोई टर्म नहीं, यानी कि x की डिग्री 0 हो गई। वो मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिस्कस किया था, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है बस px को gx से डिवाइड करना है, कोशेंट रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मैंने एक पार्ट आपको करके दिखाया जो कि टिपिकल था, ठीक है, जिसमें कुछ नया था। बाकी जो दोनों पार्ट हैं उसको आप डिवाइड करें, अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। चेक करना है कि क्या ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो हमेशा हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, ओके। सो सबसे पहले लाइन आपको यह लिखनी है जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखना इफ इसने कहा है कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं है, चेक करेंगे। तो आप लिखेंगे इफ x³ - 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, is a factor of x⁵ - 5 - 4x³ + x² + 3x + 1, then on dividing, डिवाइड करने पर, on dividing remainder will be 0, ठीक है। ये लाइन जरूर मेंशन करनी है कि भाई हम किस बेस पे चेक कर रहे हैं, तो हमने ये पहले ही मेंशन कर दिया, इस रीजन को या तो पहले मेंशन कर दो या बाद में मेंशन कर दो, ठीक है। तो उसी बेस पे हम चेक करेंगे। तो आपका जो रिमाइंडर है हमेशा 0 आना चाहिए अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आओ जरा डिवाइड करके देखते हैं। तो x³ - 3x + 1, x⁵ - 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। तो x⁵ - 5 सबसे बड़ी पावर को सबसे छोटी, इसकी सबसे बड़ी पावर से डिस्कस करो, यानी कि यहाँ पे पहला टर्म, यहाँ पे पहला टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों चेक कर लिए, हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे भी डिक्रीजिंग पावर है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग पावर है। तो x⁵ - 5 को x⁵ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x⁵ 2। अब ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं इजिली, जैसे मैंने बताया हुआ है। तो अब क्या करना है, इन तीनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा x⁵ - 5 -3x को x² से करेंगे तो ये आएगा -3x³ + 1 को x² से करेंगे तो +1x² या x² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस आया, ये प्लस आया और ये माइनस आया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये -4 + 3, तो ये दैट विल बी 1, तो x³ और ये है +1, अच्छा ये तो कट ही गया,
ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपने प्लस 3x को कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और 1 को भी कॉपी कर लो, और ज़रूरत होगी तो आगे कर लेंगे। अब एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो है 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +1, तो ये आपका आएगा एक्स क्यूब, माइनस 3x को +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा -3x, और 1 को 1 से करूँगा तो 1 ही आने वाला है। ओके, सो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, और +3x और ये भी +3x, यानी कि आ गया 6x। अच्छा, +1 से -1 भी कट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6x है ओनली, ठीक है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे कई बार साइन वगैरह गलत हो जाते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में तो आप लिखना सिंस रिमाइंडर आया मेरा 6x, क्या आप ये फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप देखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या x के टर्म में रिमाइंडर आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है, डेफिनेटली। मैंने एग्जांपल 7 में भी करवाया था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 6x। अब देखो ना, इसकी 6x की डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाएगी किसके? डिवाइजर की डिग्री से, तो क्या होगा? आगे फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकता। देयरफॉर हम अब आगे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 6x। अब क्या 6x 0 के इक्वल है? विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देयरफॉर, या फिर पूरा लिख दीजिए, देयरफॉर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बस ऐसे लिख देंगे, या फिर फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए, क्वेश्चन में कई बार मान लीजिए यहाँ पे प्लस या माइनस की मिस्टेक हो गई और यहाँ पे रिमाइंडर बाई चांस 0 आ गया। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में तो एनसीईआरटी में तो पीछे दे रखा है कि पोलिनोमियल है। माय डियर, हमेशा क्वेश्चन को देख के सोल्व करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब रिमाइंडर मेरा ये आया है डिवाइड करने के बाद तो हम उसी हिसाब से जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई? देखो, -4 + 3, ये माइनस आने वाला है। रुक जाओ। ठीक है, ये बच्चे -x³ है, ओके। तो हमारी मिस्टेक है। +3x और +1, सॉरी। तो यहाँ पे अब आप जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो ये हो गया आपका -x³ +3x एंड -1। ये कट गया क्योंकि ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा और ये प्लस होगा। तो माय डियर ये भी कट गया, और 1 और 1 2। अभी भी रिमाइंडर वैसे 2 आया है, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x raised to the power 5 minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1. Okay, so there was a little bit mistake, sorry, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है माय डियर ये सोल्व हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई होगी। सो इसके बाद हम ऑप्शनल भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, उस ऑप्शनल को भी हम प्रोसीड करने वाले हैं। सो टिल देन नोट इट डाउन।